हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और लेट नाइट थॉट्स क्या हो रहे हैं, दोनों एक साथ देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली लाइव स्ट्रीमिंग की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। मज़ीद लाइव स्ट्रीमिंग में आपके पर्सनल क्वेश्चन के आंसर्स किए जाते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। सो आपके पर्सन काफ़ी कुछ फ़ील करते हैं, उन्हें आपकी याद आती है। भले ही आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, उन्हें आपका ख़्याल ज़रूर आता है। हो सकता है कि आपका बार बार याद करना ही उनके दिल में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपसे रिलेटेड चीज़ें डाल रहा है और उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि क्या चीज़ है जो बार बार उन्हें आपकी याद आती है या आपका ख़्याल आता है। सो वो अपने आप से ही इस चीज़ से चिढ़ते हैं कि वो क्यों आपके बारे में सोचते हैं। वो ख़ुद को मटेरियल चीज़ों के पीछे छुपाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर छुप नहीं पाते हैं। टेम्प्रेरी तौर पर वो मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते हैं या छुपते हैं या मटेरियल चीज़ों में ख़ुद को उलझाते हैं। टेम्प्रेरी तौर पर वो आपको बुला देते हैं, लेकिन फिर वही सिचुएशन लेट नाइट थॉट्स में उनके आ जाते हैं। वो आपके बारे में सोचने लगते हैं, उनका ख़्याल आपसे ही रिलेटेड चलता रहता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि क्यों उन्हें आपसे रिलेटेड थिंकिंग एंड थॉट्स आ रहे हैं। उन्हें भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। वो अपने आसपास के लोगों से डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न है कि मुझे आप इस लड़की या इस लड़के का ख़्याल जा ही नहीं रहा है। सो वो अपने आसपास के लोगों से यही चीज़ पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो उन्होंने आपको हर्ट किया है या तो वो आपके पेन की वजह बने हैं और वो इसी गिल्ट में है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। भले ही वो उस वक्त गुस्से में आकर उन्होंने आपको बुरा भला कह दिया था, आपसे आपको हर्ट कर दिया था, लेकिन अब उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि वो आपके पेन की वजह हैं। हो सकता है कि आपको हर्ट करने के बाद वो भी हर्ट हो रहे हैं, उन्हें ये चीज़ अब समझ आ रही है। हो सकता है कि वो टेम्प्रेरी तौर पर गुस्सा हो गए थे और गुस्से में अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर दी थी, एक्सप्रेस कर दी थी उसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में उन्होंने आपको हर्ट किया था। वो टेम्प्रेरी तौर पर गुस्सा थे और उन्होंने गुस्से में आकर वो अल्फाज कहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये ख़्याल आता है कि वो अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे या आपको बताए कि उनकी लाइफ भी ईजी नहीं है जितना कि आपको लगता है उनकी लाइफ ईजी है। हो सकता है कि किसी पॉइंट पर आकर आपके पर्सन ये सोचने लगते हैं कि उन्हें आपकी नीड है और वो आपको चाहते हैं। सो इस तरह का ख़्याल भी आपके पर्सन को आ रहा है। डेफिनेटली एक गिल्ट है आपके पर्सन को आपसे रिलेटेड, जिसकी वजह से वो रह रहकर आपके बारे में सोचते हैं, रह रहकर उनका जो ख़्याल है आपके बारे में आता है। सो यही रीज़न है आपके पर्सन चाह कर भी रोक नहीं पा रहे हैं ख़ुद को आपके बारे में सोचने से, और वो हो सकता है कि वो साइन का भी वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें साइन दो। कुछ है जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं, और हो सकता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें समझो, लेकिन जब आप उन्हें नहीं समझते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, बुरा फील होता है उन्हें और हैप्पी नहीं नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड में यही चल रहा है कि वो आपको ढूंढ रहे हैं। भले ही उन्होंने आपको ख़ुद ब्लॉक किया है, भले ही उन्होंने आपसे ख़ुद कांटेक्ट ख़त्म किया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो आपको ढूंढते हैं, आपके प्यार को ढूंढते हैं, आपकी केयर को ढूंढते हैं। सो इन्हें पता है कि फ्यूचर लाइफ में आप दोनों एक हो जाओगे, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में ये पर्सन रेडी हो जाए, आपके लिए एक्शन लें और आपसे दोबारा कांटेक्ट करे या आपको अनब्लॉक करे अगर ब्लॉक सिचुएशन है तो। कोई स्पेशल मोमेंट है आप दोनों के बीच में जो ये पर्सन बार बार रह रहकर उनके बारे में सोचते हैं, रह रहकर उनका ख़्याल आता है आपके पर्सन को। या तो ये वो दिन हो सकता है जब इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था, या तो ये वो दिन हो सकता है जब आप दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स या रोमांटिक मोमेंट्स बने थे। इस तरह के ख़्याल आपके पर्सन के माइंड में चल रहे हैं, और कुछ है जो आपके पर्सन को रोक रहा है। या तो ये इनका फाइनेंशियल
या तो ये इनका फाइनेंस हो सकता है, करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, और इसके अलावा फॉर सम ऑफ़ यू, कुछ लोगों के लिए है थर्ड पार्टी, हर किसी के लिए नहीं है, जो कि इन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा है। हो सकता है कि ये भी मैसेज कुछ लोगों के लिए है कि आपके पर्सन मैरिड हों, ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं, जिसकी वजह से वो चाहकर भी आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं आपको बुलाने के लिए, ख़ुद को बिज़ी रख रहे हैं, बहुत से अदर एक्टिविटीज़ में ख़ुद को बिज़ी कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा है, स्पेसिफ़िक टाइम, रात के वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। रात के वक्त इन्हें आपका ही ख्याल आता है। रात के वक्त कभी कभी ये इनसिक्योर हो जाते हैं कि कहीं आपने इनसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं आपने इन्हें बुला तो नहीं दिया है। इस तरह के ख्याल भी आपके पर्सन के माइंड में चल रहे हैं। मज़ीद देखते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग भी करते हैं आपसे रिलेटेड। एक थिंकिंग ये भी है, नेगेटिव साइड है, और पॉजिटिव साइड में भी वो फील करते हैं। और पॉजिटिविटी ये है कि इन्हें पता है कि फ्यूचर में आप दोनों फिर से एक होगे, फ्यूचर में आप लोगों का दोबारा से कांटेक्ट होगा, कम्युनिकेशन होगी, जिसकी वजह से ये पर्सन इतने ज़्यादा ओवरली एक्शन लेने के लिए एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि फ्यूचर में आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है। और इन पर्सन ने बहुत कुछ है जो ऊपर वाले के हाथ पर छोड़ा हुआ है। ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन है, जो कनेक्शन है, जो अनरिजॉल्व्ड है, जो चीज़ें हैं, वो अनफोल्ड हो नेचुरली। ये फोर्स नहीं करते हैं कि चीज़ें ज़बरदस्ती ओपन अप हों। इन्होंने बस ऊपर वाले पर छोड़ा हुआ है कि ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ। हो सकता है कि इनके पास चॉइसेस भी आ रही हैं नाउ डेज़, और थर्ड पार्टी का ऑप्शन भी अवेलेबल है इनके पास, जिसकी वजह से इनको एक होप है। थर्ड पार्टी के होने से इन्हें करेज मिल रहा है, ट्रस्ट मिल रहा है कि जब थर्ड पार्टी इनसे अट्रैक्ट हो सकती है तो फिर आप भी डेफिनेटली इनसे अट्रैक्ट होगे, कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को याद करते होगे। इस तरह के पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ये पर्सन अभी तक खुद को रोकते हुए आए हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आगे जाकर आप खुद ही इनसे कम्युनिकेट कर लोगे, खुद ही इनसे बातचीत कर लोगे। हो सकता है कि कुछ बातें हैं आपकी ऐसी जिस पर आपके पर्सन गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं आपसे, और वो बातें ऐसी हो सकती हैं कि उन बातों की वजह से आपके पर्सन हर्ट हुए हैं इस कनेक्शन में आपके साथ, जिसकी वजह से भी ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी। एक रीज़न ये भी है एक्शन ना लेने की, पास्ट लाइफ में एक स्पेशल मोमेंट है, एक स्पेशल डे है आप लोगों के बीच में, जो ये पर्सन इनके माइंड में कंटिन्यूसली वो चीज़ें चल रही हैं, जो भी है वो उस डे या उस दिन की मोमेंट्स इन पर्सन के माइंड में ज़्यादा चलते हैं। आप दोनों के कनेक्शन में एक स्पेशल डे रहा है, और उसी स्पेशल डे से रिलेटेड ये पर्सन सोचते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर जागती हैं। उसी स्पेशल डे की वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं दोबारा से। ये एक्शन लेने का सोचते हैं, लेकिन ये एक्शन नहीं लेते हैं। हो सकता है कि आप इस पर्सन के एक्शंस को नहीं देख रहे हैं, उनके वर्ड्स को जज कर रहे हैं, उनके वर्ड्स को देखते हुए इन्हें जज करते हैं आप। हो सकता है कि इनके एक्शंस कुछ और कहते हैं और इनके अल्फाज कुछ और कहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन ख़ुद आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। चांसेस हैं कि ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ फील करते हैं। कुछ है जो इस पर्सन को आपसे अपनी फीलिंग्स बताने से, एक्सप्रेस करने से रोक रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी तक आपके लिए कोई स्पेसिफिक या कोई एक्शन नहीं ले पाए हैं इस कनेक्शन में। आपके फोर्स करने के बावजूद भी इस पर्सन ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि कोई कुछ है जो इस पर्सन को रोक रहा है, जो इन्हें पीछे कर रहा है आपके साथ कनेक्शन में। मज़ीद देखते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन रुके हुए हैं, क्योंकि ये पर्सन डिसाइड करना चाहते हैं कि जो भी बेस्ट ऑप्शन है ये उसी ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती इस पर्सन को कहते हैं कि आप को चूज़ करें ये पर्सन, तो चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके फोर्स करने पर, आपकी बातों में ना आने के लिए ये अदर ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। अगर आप इस पर्सन को
इनके ऊपर छोड़ देंगे। फ्रीडम ऑफ चॉइस ये पर्सन खुद से चूज़ करना चाहते हैं जो चॉइस इनके लिए बेस्ट है। सो ये बेस्ट को चूज़ करना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कौन इनके लिए बेस्ट है। ये मैसेज भी कुछ लोगों के लिए है कि आपके पर्सन के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं। आपके पर्सन के जो अपने बारे में सोचते हैं, सो वो अपने ऑप्शंस को, अपने चॉइस की हुई ऑप्शंस को देखते हुए अपने आप को जज करते हैं कि वो या उनकी नज़र में उनकी खुद की क्या वैल्यूज़ हैं। सो उसी वैल्यूज़ को बरकरार रखते हुए ये पर्सन ऑप्शंस को चूज़ करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि ये पर्सन खुद के साथ भी लॉयल होना चाहते हैं। बहुत कुछ है जो ये पर्सन अपने आप से भी हाइड कर रहे हैं अपने, और इस पर्सन के हार्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपने बारे में। सो इन्हें इसीलिए भी टाइम लग रहा है कि ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने में टाइम ले रहे हैं। सो ये अपने ही थॉट्स में कंफ्यूज्ड है, इन्हें अपने ही थॉट्स में क्लैरिटी चाहिए। इन्हें अपने ही थॉट्स में क्लैरिटी चाहिए, जिसकी वजह से ये सोच समझकर डिसीजन लेना चाहते हैं और ऑप्शंस को चूज़ करना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन में ऐसी एक ख़ास स्पेशल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये पर्सन किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं। ये अपने ही किए हुए डिसीजन को वैल्यू करते हैं, दूसरों के दबाव में आकर कोई भी फ़ैसला नहीं लेते हैं। इसीलिए ये पर्सन टाइम ले रहे हैं क्योंकि ये अपने बलबूते पर डिसीजन लेना चाहते हैं। मज़ीद देखते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन मज़ीद ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं कि कौन सा ऑप्शन इनके लिए बेस्ट है, इन्होंने अब तक इसीलिए चूज़ नहीं किया है। एंड इसके अलावा ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी हो, इन्हें बस पीस चाहिए, इन्हें बस लव चाहिए, केयर चाहिए, और ये अपनी मर्ज़ी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, किसी के फोर्स करने से ना एक्सप्रेस करे। हो सकता है कि ये पर्सन इसी चीज़ को देखते हुए वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं, ऑप्शंस को एब्जॉर्व कर रहे हैं, चीज़ों को। वही चीज़ है जो आपको बताया गया है कि इस पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि दूसरे लोगों क्या एक्सेप्ट करते हैं इनके बारे में और दूसरे लोग क्या इनके बारे में फ़ील करते हैं या कहते हैं। ये दूसरों की बातों में बिल्कुल नहीं आते हैं, स्पेशली जब मामला इनके खुद का हो, इनके दिल का हो, तो ये बिल्कुल दूसरों की दबाव में नहीं आते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि ये अपने फ्री विल और अपने फ्रीडम का भरपूर फ़ायदा उठाए, भरपूर इस्तेमाल करे। कहीं ना कहीं इस पर्सन के एक्शन से आपको लगा होगा ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ील करते हैं, जबकि इनके वर्ड्स कुछ और कह रहे थे, इनके एक्शंस कुछ और कह रहे थे। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि इनके एक्शंस कुछ और थे और अगर आपने कुछ फ़ील किया है इस पर्सन से रिलेटेड, दैन डेफिनेटली इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए कुछ ना कुछ है, क्योंकि ये पर्सन बोल नहीं पाए आपसे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन इनके दिल में आपके लिए कुछ था। इनके एक्शंस को देखना चाहिए आपको। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ख़ुद को लोनली फ़ील करते हैं, इतने लोगों के बावजूद भी ये ख़ुद को अलोन फ़ील करते हैं। इन्हें वो लव नहीं मिला जिस लव की इन्हें तलाश थी, या जो लव ये चाहते थे, इन्हें वो नहीं मिला। दैट्स वाई ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं। इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हो सकता है कि इन्हें फ़ील होता है कि वो लोग अपनी नीड्स के तहत इस पर्सन के पास आते हैं या इस पर्सन में इंटरेस्ट शो करते हैं अपनी नीड्स की वजह से। हो सकता है कि ये पर्सन अपने आसपास के लोगों को लिमिट्स में रखते हैं। हो सकता है जो लोग इस पर्सन के लिए फ़ीलिंग्स रखते हैं या जो इनसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये पर्सन उन्हें लिमिट में रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें फेयर्स हो सकते हैं कि कहीं ये हर्ट ना हो जाए, कहीं इनका दिल ना टूट जाए। इसी तरह से ये पर्सन कंट्रोल करते हुए आए हैं, जिनके साथ भी ये रिलेशनशिप में रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की वजह से ये पर्सन डोमिनेंट लगते हुए आए हैं, आपको भी कंट्रोल करते हुए आए हैं, आपकी फीलिंग्स को, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि बाकियों को कंट्रोल करते हुए आना चाहिए। हो सकता है कि इस पर्सन की एक वजह ये भी हो सकती है कि ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं और आपके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी रखने में इंटरेस्टेड और इन्वॉल्व दिखाई देते हैं।
ये पर्सन हो सकता है कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए भी आपकी लाइफ में दोबारा से आ जाए और आपको कहे कि ये जस्ट फ़िज़िकल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं आपके साथ। सो व्यूअर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मज़ीद लाइव स्ट्रीमिंग के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले लाइव स्ट्रीमिंग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप भी अपने पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकें। एंड पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं। तब तक के लिए बाय बाय।